हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, नेत्र बंद कर लें और नेत्र बंद करते हुए अपने सारे चक्रों का ध्यान करेंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। जैसे ही हम नेत्र बंद करते हैं, ऐसे फील होता है कि अंधेरा सा लग रहा है, हम बिल्कुल अंधेरे में चले गए हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर हमारी अडाप्टेशन हो जाती है और हमको थोड़ा प्रकाश आना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकाश में हम भीतर के ये जो सप्त चक्र हैं, उन चक्रों के रंग के माध्यम से वहां पे लाइट्स जला देंगे। मूलाधार चक्र रक्त वर्ण का होता है, यानी लाल कलर का। तो वहां पर ऐसे धारणा करें कि रेड कलर का बटन दबाया और रेड कलर की लाइट जल गई है। मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र रेड कलर में, उसके नीचे जो आपके पाद इंद्रिय हैं वह भी पूरे उस मूल में ही आ जाते हैं। मूलाधार यानी जहां से मूल हमारा यह शरीर उत्पन्न होता है, पृथ्वी तत्व से, वहां से हमारी उत्पत्ति होती है। तो पूरे अपने पाद को और मूलाधार चक्र को रक्त वर्ण का कर दीजिए, रेड कलर का। द्वितीय चक्र में आते हैं, जिससे हमारा पोषण होता है। स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व, इस जल तत्व को येलो कलर कर दीजिए। सेकंड बटन ऑन, स्वादिष्ठान चक्र येलो कलर। जैसे हमारे लेयर्स बनते जा रहे हैं, नीचे रेड लेयर है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान तक हमारा येलो कलर का लेयर है, और यह लेयर आगे से, पीछे से, साइड से पूरा गोल चक्र बना दीजिए। जैसे आप जल के भीतर जा रहे हो और जल के भीतर जाते ही आपका नीचे का भाग लाल है, उससे ऊपर का भाग येलो हो गया है। और हम ऊपर चलते हैं मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र जो हमें सारे संसार के भोग विलास, श्री, यश, ऐश्वर्य इत्यादि प्रदान करता है, इसीलिए इसको कहते हैं मणिपुर। हमें बहुत सारी मणियां, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो परलौकिक हो, जो साधक अध्यात्म मार्ग में चलेगा उसे परलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जिसके पुण्य अधिक मात्रा में होते हैं उन्हें संसार की मणियां प्राप्त होती हैं। तो यह मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र हमारा अग्नि तत्व है। अगर साधक होगा तो वह अपने को तपा कर इस अग्नि की परीक्षा देकर इन मणियों को प्राप्त करता है। अगर लौकिक मानव होगा तो वह अपने कर्मों के साथ तपस्या करता है, हर क्षेत्र में उत्तीर्ण होता है और अपनी उन मणियों को हासिल करता है। इस तरह यह अग्नि तत्व है, सूर्य का तत्व है, सारे नव ग्रहों का तत्व है, सारे देवी देवताओं का तत्व है। यह ऑरेंज कलर में होता है, नीचे रेड कलर पृथ्वी तत्व, उससे ऊपर जल तत्व येलो कलर, उससे ऊपर मणिपुर चक्र
नाभि में, जो कि अग्नि तत्व है। यहां से छलांग लगानी है, जैसे वायु उड़ता है। वायु एक छलांग के साथ उड़ता है, वीर हनुमान जैसे उड़ते हैं, वैसे मणिपुर से लेके अनाहत तक एक उड़ान भरनी होती है। यहाँ से ऊपर चढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है उसे हमें पार करना होता है, उसके अगेंस्ट जाना होता है। अपने स्वभाव से हमें अलग होके ऊपर उठना पड़ता है। यह जो तीनों चक्र थे नीचे, यहाँ तक हमारा तमोगुण और रजोगुण था। नीचे के दो चक्र तमोगुण में आते हैं। मणिपुर चक्र रजोगुण है, क्योंकि सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाओं की पूर्ति होती है, या तो हम कर्मों में प्रवृत्त हुए रहते हैं। ये दोनों चक्र तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण है। इसी में सारा संसार फंसा रहता है। यहाँ तक ही गति करते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं वह अपने को शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इन षट संपत्तियों के साथ अधिकारी बनाता है। संसार के प्रति नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक जागृत करता है, और इस संसार के यानी लौकिक और परलौकिक सारे सुख भोगों को त्याग कर परम विराग की, वैराग्य की स्थिति को समझता है। उस स्थिति को प्राप्त कर वह उड़ान भरता है और अपने अनाहत चक्र तक पहुंचता है। वायु के समान वह अपनी गति करता है और उस वायु की तरह सूक्ष्म हो जाता है। वहां पर रूप नहीं रहता, जैसे अग्नि तत्व का रूप होता है, वह रूप रहित हो जाता है। वायु में कोई रूप नहीं है, वह रूप को छोड़ देता है। रसों को, संसार के जो जल तत्व है उनको छोड़ देता है। गंध रूपी जो पृथ्वी है उसके गुणों को छोड़ देता है। यानी वह इन तीन गुणों से अपने आप को पार करता है, यहाँ से उठता है और वायु में प्रवेश कर जाता है। वायु तत्व में जाते ही वह अनाहत में आता है, जो हमारा हृदय आकाश है, जो हमारा चित्रकूट है, जहां पर भगवान श्री राम का वास है। भगवान श्री राम पर्णकुटी बनाकर अपनी भार्या यानी उस महालक्ष्मी स्वरूपा माता शक्ति रूपा के साथ वहां विराजमान होते हैं, और उनके साथ परम वैरागी भैया लक्ष्मण भी विराजमान होते हैं, जो परम वैराग की मूर्ति है। यानी साधक के भीतर यहाँ पर भक्ति रूपा लक्ष्मी आती है। ज्ञान स्वरूप स्वयं भगवान श्री राम आते हैं और वैराग्य संपन्न लक्ष्मण आते हैं। तो यहाँ पर साधक को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक प्राप्त होता है, जो कि सतोगुण के लक्षण है। यहाँ से सतोगुण प्रारंभ हो जाता है और साधक सूक्ष्म हो जाता है।
जैसे वायु सूक्ष्म है, बिल्कुल सिर्फ सांसों की प्रतीति होगी। यहाँ पे पहुंचने के बाद अपने शरीर की जड़ता का आभास नहीं होता। बिल्कुल जैसे नील आकाश होता है, वैसे उसमें सिर्फ वायु की हलचल, उसका शब्द सुनाई देगा और सूक्ष्म वायु का जो स्पर्श है वो गुण होगा। दो ही गुण होते हैं, शब्द और स्पर्श। स्पर्श अपनी सांसों का, शब्द जो बाहर आप कोई सुन रहे हो वो शब्द आएंगे, या भीतर का अनाहत का शब्द होगा, क्योंकि यह अनाहत चक्र है जो बिना आहत के शब्द होता है। इस तत्व में प्रवेश करना है। यह ग्रीन कलर का होता है चक्र। नीचे हमने रेड, येलो और ऑरेंज तीनों रजोगुण को त्याग चुके हैं, उसकी जड़ता को छोड़ चुके हैं, उनके लोभ को, उनमें कर्मों की स्पृहा को, सारे आरंभों को, सारी वासनाओं को, तृष्णाओं को हम त्याग कर अपने सतोगुण रूपी अनाहत के हृदय आकाश में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि ग्रीन कलर से हमें सिग्नल देता है और ऊपर उठने के लिए। हम रेड लाइट को छोड़ के अब ग्रीन में आ चुके हैं, पूर्णता से अपने को वेज करके, यानी सतोगुण में प्रवेश करा चुके हैं और सतोगुण के प्रकाश में हम प्रकाशित हो ज्ञान की वृद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। और अब इस ज्ञान के बल से, परमात्मा के प्रकाश से हम और आगे गति करेंगे और ऊपर उठेंगे, अपनी उन्नति करेंगे, अपने उस मार्ग को और अग्रसर होंगे जो कि कंठ में है, विशुद्ध चक्र। ये आकाश तत्व है, वायु से भी और सूक्ष्म, बिल्कुल जैसे शून्य होता है आकाश में, वह निस्संग रहता है, सारी आसक्तियां त्याग देता है, परम शांति होती है स्पेस में। आकाश में कीचड़ फेंको, अपने पास आएगी। आकाश को फूल दे दो, अपने पास ही आएंगे। यानी संसार की स्तुति करेंगे तो हमारी स्तुति होगी, संसार की निंदा करेंगे हमारी निंदा होगी। इसलिए विचार करके ना स्तुति करें, ना निंदा करें, ना किसी के गुणों को देखें, ना किसी के दोषों को देखें। जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है, सबसे उपराम हो जाओ, उपरति को प्राप्त हो जाओ, पूर्णता से सूक्ष्म हो जाओ, निस्संग हो जाओ, अति सूक्ष्म होकर व्यापक हो जाओ। जितना हम सूक्ष्मता का ध्यान करेंगे उतने हम महान होते जाते हैं। यहाँ तक पहुंचते ही यह विशुद्ध चक्र आकाश तत्व है, यह सतोगुण का पीक होता है,
जहां पर सतोगुण का प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ पर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। यह वेदांत का स्वरूप है, यानी वेदों का अंत है। वेदांत जो कि ज्ञान कांड है, यहाँ से ज्ञान का योग प्रारंभ होता है। हम पूर्णता से उस ज्ञान के प्रकाश में होते हैं। अज्ञान रूपी अविद्या यहाँ पर प्रवेश नहीं करती। यहाँ पर हमारा अज्ञान समाप्त होता है, क्योंकि यह काशी का क्षेत्र है। यह धीरे धीरे काशी की ओर हमको ले जाएगा। धीरे धीरे यह हमको उस महान पर ब्रह्म के स्वरूप में ले जाएगा। यह रुद्र का क्षेत्र है, यह भैरव का क्षेत्र है, यह उस शिव पार्वती का शिवालय है। यह कैलाश का स्वरूप है, जहां पर ठंडक होती है, हिम होती है। उस हिम में, उस कैलाश में सारी दैवी संपत्ति होती है। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, तपस्या, आर्जवम, तेज, धृति, अतिमानिता, अहंकार शून्य होता है। यहाँ पर आते ही सब कुछ समाप्त होता है। यह नील वर्ण का है, यानी यह थोड़ा थोड़ा ब्लू और थोड़ा थोड़ा ब्लैक शेड का है। जैसे आकाश नील वर्ण का होता है, इस तरह से यह नील ग्रीवा होता है भगवान शिव का। क्योंकि हम संसार का जहर पीकर आए हुए हैं, लेकिन उनको कंठ में उतारते नहीं हैं। शिव बनकर जीते हैं, रुद्र बनकर संसार में विचरण करते हैं। संसार स्तुति भी करेगा, निंदा भी करेगा, लेकिन सबसे हम असंग होकर, निर्लिप्त होकर जीते हैं। इस तरह से हम योगी होकर विचरते हैं और सारे संसार की जैसे उपेक्षा कर देते हैं। संसार में जीते हुए भी उससे बिल्कुल विराग करके, वैराग्य में, परम विवेक की अवस्था में, जिसमें ऐसा तत्व निश्चय होता है, दृढ़ संकल्प होता है, शिव की कठोरता होती है, शिव का त्याग होता है। उस त्याग के साथ, दृढ़ कठोर संकल्प के साथ, सारे रजोगुण और तमोगुण रूप को छोड़कर सतोगुण की उस उच्च श्रेणी को प्राप्त कर हम अब यहाँ से और उत्थान भरेंगे और उड़ान करेंगे अपनी, और ऊपर उठेंगे। इन पांचों तत्वों से अपने आप को छुड़ाएंगे। नीचे पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व मणिपुर तक हम छोड़कर अनाहत के वायु में आए थे, वहां उड़ान भरी थी। अनाहत से हम विशुद्ध के आकाश तत्व में आ गए। अब हम इन पांचों तत्वों को भी छोड़कर
यहाँ से उड़ान भरते हैं और ऊपर प्रवेश करते हैं गुणातीत होने के लिए। तीनों गुणों को भी छोड़ देंगे और आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये आज्ञा चक्र प्रकृति का चक्र है, उस माया रूपी महालक्ष्मी का चक्र है जो त्रिगुणात्मिक देवी है, जो तीनों गुणों की अधिष्ठात्री माता है। ऐसी महाशक्ति जिनकी हजारों भुजाएं हैं, जिनके हजारों सहस्र नेत्र हैं, जिनके हजारों सहस्र शिर हैं, जिनकी महिमा इतनी ज्यादा है, वह अनादि स्वरूपा है, वह अनंत अनंत स्वरूपा है। उनकी महिमा का विस्तार नहीं गाया जा सकता। ऐसी मां प्रकृति की शक्ति है, जगदम्बा की शक्ति है, वह जगत की अम्बा है, वह जगत की माता है। ऐसी मां शक्ति जिनका नाम उमा, दुर्गा, चंडी, शिवा, कात्यायनी, जितने नाम गिनाओ उतने कम है। ऐसे मां शक्ति का यह शक्ति पीठ है जो उनके शरीर से गिरे कणों में से यह शक्ति पीठ बने थे। यहाँ पर उस मां त्रिगुणात्मिक देवी की शक्ति का स्थान है, जिधर सारे गुण न्यूट्रल अवस्था में आ जाते हैं, जीरो स्टेज पे आ जाते हैं। सिर्फ स्वभाव भीतर विलीन हो जाता है, कोई अपनी प्रवृत्ति नहीं करता, यानी कोई गुण आगे नहीं आता दूसरे को दबाने के लिए। तीनों गुण एक साथ जीरो की स्टेज में सिर्फ माता का स्वरूप बनकर रहते हैं। वह त्रिगुणात्मिक माया आज्ञा चक्र की देवी है। और जब यह महाशक्ति कृपा करती है, जब इनकी परम अनुग्रता प्राप्त होती है, तब हम साधक इन प्रकृति रूपी महामाया, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों के स्वरूपों को पार कर और उत्थान भर के सहस्रार में प्रवेश करते हैं। और वह सहस्रार चक्र परम पुरुष का क्षेत्र है, जहां पर प्रकृति या मां शक्ति जो उनमें से निकली थी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि से पहले एक थे और एक से वे अनेक हुए थे। उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम। पहले दो हुए थे, पुरुष और प्रकृति, फिर नीचे पंच तत्व बने। इस तरह से जगत का विस्तार हुआ। अब हम ऊर्ध्व मूल में है। नीचे जो इतनी अश्व वृक्ष की शाखाएं थी, वो हम छोड़ चुके हैं। नीचे के वृक्ष को छोड़कर अब हम मूल में प्रवेश कर रहे हैं, उस परम पद में प्रवेश कर रहे हैं, जहां से फिर वापस नहीं आना पड़ता। उस परम पुरुष के क्षेत्र में
सहस्रार चक्र में, जिसमें ये प्रकृति अपने तीनों गुणों को लेकर विलीन हो जाती है और कुछ नहीं शेष रह जाता, मात्र निराकार ब्रह्म, अकर्ता स्वरूप ब्रह्म, अभोक्ता स्वरूप ब्रह्म, जिनके अनगिनत नाम है, जिनकी महिमा वाणी से व्यक्त नहीं की जा सकती, मन से कल्पना नहीं की जा सकती, शरीर के किसी भी माध्यम से उसे देखा, सुना, समझा नहीं जा सकता। ये आपकी स्वयं की अनुभूति होगी, जिसे आप स्वयं भीतर ध्यान के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। परम शांति, निशब्द की अवस्था, अव्यक्त की अवस्था, अनाहत की अवस्था, परम ब्रह्म की अवस्था, यही शिव है, यही ब्रह्म है। तत्त्वम असि, तुम वही हो, ब्रह्म स्वरूप। इस ब्रह्म में विलीन हो जाओ, इस महापुरुष में, पुरुषोत्तम में विलीन हो जाओ। सबसे असंग होकर इस परम पुरुष में योग को प्राप्त कर स्थिर हो जाओ। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप इस अवस्था को स्वयं अनुभव करें। सहस्रार चक्र, जिनकी सहस्रार पंखुड़ियां हैं, जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकते, ना कोई गणना कर सकते हैं, क्योंकि यह काल से अतीत है, कालातीत है। इसमें कोई गुण नहीं, क्योंकि माता प्रकृति स्वयं विलीन हो गई है, इसलिए ये गुणातीत है, निर्गुण स्वरूप है। इनका वर्णन नहीं कर सकते। आप इन्हें स्वयं अनुभव करते रहिए। ये अपरोक्ष की अनुभूति है, अपने स्वयं के स्वरूप की अनुभूति है, स्व का ज्ञान है। इसी के साथ मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।
हाँ हाँ।